चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा ये ख्याल उसे अखरता है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। और गोड्डा से हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस कांग्रेस से प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, और देवघर मोहनपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, इतने कड़े धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग काफी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ संविधान, लोकतंत्र बचाने आए हैं, भाईचारा बचाने आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद हम करते हैं। से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे बड़ी सेना तैयार की। हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों गांव में बिजली, हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण, परमाणु बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटरसाइकिल वाला मजबूत देश इन 60 सालों में तैयार करके दिया है कांग्रेस ने। भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रच दिए, जिसकी वजह से भारत आज
एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है। भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है। भारत ने भागड़ा और रिहंद जैसे बांध भी बन चुके हैं। देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका है। देश में तारापुर परमाणु बिजली घर शुरू हो चुका है। देश में कई दर्जन एम्स, आईआईटी, आईआईएमएस और सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। नेहरू ने नवरत्न कंपनियां स्थापित कर दी गई है। कई सालों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहौर के अंदर तक घुसकर मारा था और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी कर दी थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ लिया था। देश अनाज के बारे में आत्मनिर्भर हो चुका था। भारत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा था। राजीव गांधी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया था। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। जब मोदी प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे थे तब तक भारत सर्वाधिक विदेश मुद्रा के कोष वाले प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, जीएसएलवी, मेट्रो, मोनो रेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ढेरों मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, तेजस ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, मिसाइल युक्त विमान, आईएनएस विक्रांत, विमान वाहक, ये सब उपलब्धियां देश ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हासिल कर ली थी। हर जागरूक नागरिक की तरह इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी और उनके जुमले गलत साबित हो सके। जी बार बार उनका पूछना कि 60 सालों में क्या हुआ तो उन्हें पता चल सके और अंधभक्तों की आंखों से पट्टी उतर सके। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? हाथ छाप जिंदाबाद! हाथ छाप जिंदाबाद! प्रदीप जाधव जिंदाबाद! प्रदीप जाधव जिंदाबाद! इरफान अंसारी जिंदाबाद! इरफान अंसारी जिंदाबाद! फुरकान अंसारी जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! सोनिया मैडम जिंदाबाद!